अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं उन लोगों को उजागर करूंगा जिन्होंने कलमा पढ़कर भी अहले बैत अलैहिस्सलाम को धोखा दिया या रसूलुल्लाह के दीन को बिगाड़ने की कोशिश की और बनु उमय्या का साथ दिया, बनु हाशिम का साथ नहीं दिया, नबी की औलादों का साथ नहीं दिया, सैयदा के बच्चों का साथ नहीं दिया और उनको कत्ल करवाया, उनको शहीद करवाया, उनको धोखा दिया। उसके बाद भी वो मुसलमान हैं, रहे तला नहा हैं और यजीदियों के लिए, नाज़बियों के लिए वो एहतराम के काबिल भी हैं। तो उसमें मैंने पहला नाम आपको बताया कि खलीफा अव्वल के बैनोई अशद बिन कैश बिन कुंदी, जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया, शहीद करवाया। उसकी बेटी ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया, शहीद करवाया। उसके बेटे ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया। फिर दूसरी वीडियो में मैंने बताया हज़रत उस्मान का दामाद मरवान बिन हकम, जो बाप बेटे को अल्लाह के रसूल ने मदीने से भगा दिया था क्योंकि रसूल अल्लाह की नकल उतारा करते थे, अल्लाह के रसूल को चिढ़ाते थे और उन्होंने जो बदमाशियां की इस्लाम के अंदर वो तो नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब मैं तीसरा नाम आपको ये बताने जा रहा हूं, हज़रत उमर खलीफा दुम के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर और उबैदुल्लाह इब्ने उमर का। इनके ताल्लुक से मैं आपको पहली बात तो एक चीज बता दूं कि जब अल्लाह के रसूल ने कागज कलम मांगा कि लाओ मैं कुछ लिख दूं मेरे बाद तुम में इंतशार ना हो, तुम में कोई बात बिगड़े नहीं, तो वो हज़रत उमर ही थे जिन्होंने रोक दिया था और मना कर दिया, मत देना, हमारे लिए अल्लाह का कुरान काफी है। मगर रसूल मांग रहे हैं और मना कर दिया जाए, जो कि कुरान कहता है कि नबी जो चीज से रोके रुक जाओ, जो चीज दे वो ले लो। नबी का इनकार खुदा का इनकार था। चलो बहरहाल मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मगर बुखारी में और भी बहुत कुछ लिखा है कि सैयदा के घर पे धमकी देने कौन गया था और किसने कहा था कि आओ खलीफा अव्वल की बैत कर लो वरना फिर हम वो एहतराम छोड़ देंगे कि तुम नबी की बेटी हो। ये भी सब बुखारी में लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अब रह गई कि मैं कुछ बातें ऐसी आप लोगों के सामने लाता हूँ। एक बात समझ लो, सबसे पहले मैं बुखारी का एक ऐसा हवाला पेश करता हूं जो छुपाया गया, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। बुखारी के जिल्द 8 में हदीस नंबर है 7111, जिसमें अब्दुल्ला इब्ने उमर यजीद की बैत तो करना वो तो है ही है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने यजीद की तो बैत कर ली, मगर जब वाक़िया हुर्रा हो गया, अब्दुल्ला इब्ने उमर कौन, हज़रत उमर के दूसरे बेटे, जब वाक़िया हुर्रा हो गया यानी यजीद के लोगों ने खाने काबा पर आग बरसाया, क्योंकि उसमें अब्दुल्ला इब्ने जुबैर अंदर छुपा हुआ था और पूरे खाने काबा को अपने कब्जे में ले रखा था, उसके ऊपर आग बरसा दिया गया खाने काबा के ऊपर। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह ने अबराहा को ढा दिया, कंकड़ियों से हिफाजत की कि खाने काबा को कुछ ना हो, मगर माविया इब्ने अबू सुफियान का बेटा यजीद, जिसने खाने काबा पे आग के गोले बरसा दे, आग के गोले बरसाए, अल्लाह के घर को जलाया, ये इस्लाम का पहला आतंकवादी जिसने आग बरसाई खाने काबा पे, है ना। और इसको आतंकवादी बनाया किसने, उसके बाप माविया इब्ने अबू सुफियान ने। अब उसके बाद दूसरा काम क्या किया कि मदीने शरीफ में 1000 कुंवारी सहाबा के बच्चे, लड़कियां जिनको रेप किया गया और जो बाद में हामला हुई, पेट से हुई, किसने रेप करवाया, यजीद इब्ने माविया इब्ने अबू सुफियान ने अपने वेशी दरिंदों को भेजकर। क्यों? क्योंकि करबला के बाद जब आका हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, उसके बाद मदीने वाले यजीद की बैत तोड़ रहे थे, तो उसने ये हाल किया, है ना। फिर तीसरा क्या किया, ढूंढ ढूंढ कर बूढ़े बूढ़े सहाबियों को कत्ल करवाया, उनके लोगों को कत्ल किया और ये कहा कि फिर से मेरी बैत करो। उस वक्त जो यजीद के खिलाफ, उसकी फौज के खिलाफ खड़े हुए हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुतई बहुत बहादुर, क्योंकि उस वक्त खड़ा होना जब उसके वैशी दरिंदे पूरे मदीने की तार तार कर रहे थे, अल्लाह के रसूल के रोजे पर घोड़े बांधे गए, वहां पेशाब हो रहा था रसूलुल्लाह के रोजे पर, 3 दिन तक अजान नहीं हुई, नमाज नहीं हुई, पूरे मदीने को लोगों ने बिखेर कर रख दिया, बनु उमय्या ने, यजीद के लोगों ने। उसके बाद जब ये सब देखे तो अब्दुल्ला इब्ने मोती ने एक लश्कर तैयार करने की कोशिश की कि यजीद से लड़ा जाए। तो आयत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर
अब्दुल्ला इब्न मोती के पास गए और उसको बोले कि खबरदार, मैं तुमको एक हदीस सुनाने आया हूं, जिसने वक्त के इमाम की बैत तोड़ दी, यानी जिसने वक्त के खलीफा की बैत तोड़ दी, उसने बादशाह की बैत तोड़ दी, महशर में वो ऐसे झंडे में रहेगा जिससे अल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। यानी अब्दुल्ला इब्न उमर वो शख्स थे जिन्होंने यजीद की बैत की, और जो ये सारे गंदे काम हो रहा था, मतलब मदीने को में नंगा नाच हो रहा था, सहाबा की लड़कियों का रेप, कत्ल, गारत, सब कुछ हो रहा था, उसके खिलाफ जो बगावत करने जा रहा था कि यजीद को लोगों से लड़ा जाए, वो मदीने से निकाला जाए, उसको जाके रोक रहे हैं अब्दुल्ला इब्न उमर और बोल रहे हैं नहीं, तू भी यजीद के बैत कर, मैं एक हदीस तुझको सुनाने आया हूं। अब्दुल्ला इब्न उमर वो आदमी थे जिन्होंने यजीद की बैत तो की, अपने पूरे घर वालों की बैत करवाई, उसके बाद कहा जिसने यजीद की बैत तोड़ा उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के रसूल की हदीस है खलीफा वक्त से बैत करनी चाहिए। अच्छा, अब आओ इसी हदीस को ऊपर लेके चलता हूं। जब मौला अली अलैहि सलाम खलीफा बने तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने बैत नहीं किया। बैत करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? अब उनसे पूछो। अली की बैत नहीं की, जब रसूलुल्लाह की हदीस याद नहीं आई कि अली की बैत कर लेनी चाहिए। कोई भी माई का लाल, कोई भी हरामजादा, किसी भी मसलक फिरके का हो, साबित करके बता दे अब्दुल्ला इब्न उमर ने मौला अली की बैत की थी। मगर मैं बताता हूं, यजीद की बैत की, अपने घर वालों से कराई, यजीद के खिलाफ जो जा रहा था उसको रोकने की कोशिश की गई। और ये किसमें लिखा है? बुखारी शरीफ में, जिल्द नंबर 8, हदीस नंबर 7111। ये हदीस है बाकायदा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ये मुस्लिम में भी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में भी ये मौजूद है वाकया कि अब्दुल्ला इब्न मोती को रोकने गए और यजीद की बैत की तरफ उसको राइल कर रहे थे कि भाई यजीद की बैत कर ले। अच्छा, हजरत उमर का दूसरा बेटा उबैदुल्लाह इब्ने उमर, जब फिरोज लूलू ने हजरत उमर को कत्ल किया तो ये वहां जाकर उससे बदला लिए, उसको मारे। उसकी एक छोटी बच्ची थी, उसका भी कत्ल किया और उसके बाद शाम चले गए। और जब मौला अली की हुकूमत आई, जब मौला अली खलीफा बने, तो उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर के दूसरे बेटे, वो जंग सिफ़ीन में माविया के साथ मौला अली के खिलाफ, जो कि अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने अली को गाली दी उसने मुझको गाली दी। उस ग्रोह में थे जो मौला अली को गाली देते थे, जो मौला अली से जंग करते थे। हजरत उमर के दूसरे बेटे जंग सिफ़ीन में माविया के साथ थे और उसी में मारे गए। और फिर ये जो बचे अब्दुल्ला इब्न उमर, ये बहुत देर तक रहे। जब खाने काबा में मौला हुसैन करबला में आए थे तो यही थे जो रोक रहे थे कि हुसैन तुम यहां से निकल जाओ, क्योंकि उस वक्त लोग इनकी सुन रहे थे। मौला हुसैन को वहां से जल्दी से निकाल दिए, एक काम करना, करबला में नहीं जाना, कहीं और चले जाना। अच्छा, जब मरवान हुकूमत पे बैठा तो अब्दुल्ला इब्न उमर ही थे जो भाग कर गए, मरवान की बैत कर लिए। वो तो छोड़ो, एक अब्दुल मलिक बिन मरवान, इसका बेटा जब तख्त पे बैठा और मालूम पड़ा तो ये रात को उठ के गए बैत लेने के लिए कि भाई मैं एक मिनट भी नहीं रह सकता बिना बैत के, वक्त के बादशाह से, वक्त के खलीफा से। तो नौज़बिल्लाह उसने अपना पैर आगे कर दिया। और चूंकि वो कुछ किताबों में लिखा है कि बैठ के काम कर रहा था, कुछ किताबों में लिखा था सो रहा था, तो पैर आगे कर दिया। तो अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत उमर के बेटे, उसका पैर पकड़ के बैत की, है ना। याद रखना, अहले बैत का बुख सीनों में नहीं चुभता, है ना। मौला अली की बैत नहीं की। मौला अली की बैत के वक्त इनका बड़ा भाई उबैदुल्लाह माविया की फौज में चला गया, जंग सिफ़ीन में मौला अली के खिलाफ हो गया। ये इन्होंने मौला अली की बैत नहीं की, अब्दुल्ला इब्न उमर ने, हजरत उमर के बेटे ने, ना मौला हसन की बैत की और माविया की बैत की। माविया के बाद यजीद की बैत की, यजीद के बाद मरवान की बैत की, मरवान के बाद उसके बेटे अब्दुल मलिक बिन मरवान की बैत की। ये हजरत उमर का खानदान, ये उनका घर,
ना मौला अली का साथ दिया, ना मौला अली के औलादों का साथ दिया, ना मौला अली की बैत की, ना उनके घर की बैत की, है ना। और उनके अपोजिशन में जो मौला अली को गालियां देते थे, जिसने इमाम हुसैन अलैहि सलाम को कत्ल किया करवाया, 6 माह के बच्चे को कत्ल करवाया, पूरा रसूल अल्लाह का घर लूट गया, पूरे बनु हाशिम खत्म हो गए, उसमें ये अपोजिशन में साथ में थे। यानी मरवान की बैत करना इनके लिए जरूरी था, अब्दुल मलिक बिन मरवान की बैत करना जरूरी था, यजीद की बैत करना जरूरी था। यजीद के लिए हदीसें इनको याद थी, मगर मौला अली की बैत जरूरी नहीं थी, इमाम हसन की बैत जरूरी नहीं थी, इमाम हुसैन की बैत जरूरी नहीं थी, है ना। अगर जान बचाने का मसला था ना, तो यार नबी का नवासा अपने खानदान को रसूलुल्लाह के सच्चे दीन के लिए कुर्बान कर रहा था। जिस दीन में यजीद ने वो हाल कर दिया था कि जुमा की नमाज बुत को पढ़ाई जाए, सगी खाला से निगाह, सगी फुप्पी से निकाह, सौतेली बहन से निकाह, लड़के लड़के हरा गलत काम, ये सारे मामलात को आका हुसैन पलटने गए थे कि ये मेरे नबी का दीन नहीं है, ये मेरे नाना का दीन नहीं है, असल दीन दूसरा है। मगर उसके बावजूद इमाम हुसैन अलैहि सलाम का साथ ना के खलीफे अव्वल के घर वालों ने दिया, ना के खलीफे दुवम के घर वालों ने दिया, ना के खलीफे सुवम के घर वालों ने दिया, तीनों खलीफा के घर वालों ने नहीं दिया, है ना। और पहले खलीफा के जो 2 बच्चे थे, मोहम्मद बिन अबू बकर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, उन पे हमारी जान कुर्बान, क्योंकि वो उनकी माँ से मौला अली ने निकाह कर लिया था, फिर मौला अली ने पाला, तो जब मौला अली ने पाला तो वो दोनों बच्चों ने मौला अली के लिए शहादतें भी दी। अल्लाह पाक की करोड़ रहमतें और उन दोनों के लिए, उन पे हमारी जान कुर्बान। अल्लाह पाक ऐसा शियाने अली पैदा करे दुनिया में, वो एक मिसाल है दोनों, सरकार मोहम्मद बिन अबू बकर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। मगर इनके खानदान वालों ने, बहनोई ने, इनके दामाद ने, हजरत उमर के दोनों बच्चों ने, ये मौला अली अलैहि सलाम के अपोजिशन में रहे। एक ने तो जंग सिफ़ीन में, बड़े वाले ने तो मौला अली के खिलाफ जंग लड़ी और वहीं वो कत्ल हो गए। दूसरे वाले ने यजीद की बैत को अच्छा समझा, मरवान की बैत को अच्छा समझा, है ना, अब्दुल मलिक बिन मरवान की बैत को अच्छा समझा, मगर मौला अली की बैत को अच्छा नहीं समझा। जो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, अली जहां खड़ा होगा हक को वहां आना पड़ेगा। अली से मेरी वही निस्बत है जो मूसा को हारून से थी, है ना। इतना बड़ा दर्जा मौला अली अलैहि सलाम का, पूरी कायनात में बाद नबी सबसे अफजल, सबसे एहतराम वाले, है ना। खुदा की कसम, अगर जिसने मौला अली अलैहि सलाम के दामन को थाम लिया वो दुनिया में भी निजात पा गया, आखिरत में भी निजात पा गया, उसका बेड़ा पार हो गया, है ना। तो मौला अली का बुग़्ज़ आज से नहीं है, उसी जमाने से चलता आ रहा है। इंशाअल्लाह अब इसकी अगली कड़ी में मैं जिनको लाने वाला हूं उस पर थोड़ा सा हंगामा होगा, मगर मैं अहले सुन्नत की किताबों से ही बात करते रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो की किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब किताबों से ही बताता रहूंगा। तो आपको सोचें कि हम किस तरफ खड़े हैं, हमको दीन हुसैन चाहिए या दीन यजीद चाहिए, हमको दीन माविया चाहिए कि दीन मौला अली चाहिए। तो आप सोचो कि आप कहां खड़े हो। अगर आपको जन्नत वाला दीन चाहिए, आपको नरमी चाहिए, आपको मोहब्बत वाला दीन चाहिए, अमन अमान वाला दीन चाहिए, सबको लेके चलने वाला दीन चाहिए, जिस दीन में किसी दूसरे धर्म से भी नफरत नहीं है, तो आपको मौला अली के दीन को अपनाना पड़ेगा, मौला हुसैन के दीन को अपनाना पड़ेगा। वरना उस दीन की तरफ अगर तुम जरा भी गए जिस दीन में सिर्फ कत्ल गारत है, माविया कह रहा है अपने लोगों से जाओ लूटो, छीनो, मारो, कत्ल करो, और अल्लाह मना कर रहा है। जो इस चीज से खुदा रोक रहा है उस चीज से माविया हुक्म दे रहा है ना। तो ये दीन समझ लो आप। खुदा करे कि अल्लाह पाक तुमको दीन अहले बैत अता करे, दीन हुसैन अता करे। अस्सलामु अलैकुम।